जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दो लोगों की बात करेंगे। एक बात करेंगे अपने पीछे दिख रही है रेलगाड़ी, और बात करेंगे नेताओं की जो लखनऊ में भी मूर्तियां बनी है 3, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो भाई पूरी देखना, और बहुत अच्छी लगेगी। मैं रेलवे के बारे में बता दूं कि रेलवे में 150 रुपये की टिकट वो बिकती है थाली, लेकिन वो 80 रुपये की थाली होती है। अगर आपको पता हो तो मेरा पूरा वीडियो देख लेना। 5 रुपये की चाय मिलती है, वो आपको 5 की ही मिलेगी कंप्लेंट करने के बाद में। तो अब इसकी बात करें तो रेलवे ने भाई किराया बढ़ा दिया है अभी कुछ दिन पहले, और उसने ट्रेनें नहीं बढ़ाई हैं। पुराने ज़माने की ट्रेनें चल रही हैं, बाबा हमारे लोग सफ़र करते थे उस ज़माने की, आज भी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन रेलवे ने किराया बढ़ा दिया। मैं कहता हूँ किराया आप बढ़ा दो, और भारत में जो राशन मिलता है ना वो भी आप बंद कर दो 1 साल के लिए। लेकिन मेरे भाई ट्रेन ऐसी दे दो ना कि लोग एकदम लेटते हुए जाएँ। अगर 5-10 दिन पहले भी टिकट कन्फर्म करें ना तो कन्फर्म हो जाए, तो ऐसी सुविधाएं दे दो भाई। हम राशन के लालची नहीं है, हम गरीब लोग हैं, मेहनत कर लेंगे। और आपको पता है गरीब लोगों के ना अंगूठे नहीं आते, उनको तो राशन मिलता नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं ना अपने काउंटर पे बैठ के या ऐश कर रहे हैं ना, उनके अंगूठे आते हैं। गरीब लोग मेहनत करता है, उनके अंगूठे घिस जाते हैं। तो जनता राशन वाला भी कहता है आपके अंगूठे नहीं आ रहे हैं, आप जाइए घर पे। तो ये बात हकीकत है मेरे भाई, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। राशन मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा। राशन उनको मिल रहा है जिनको नहीं मिलना चाहिए। ये हो रहा हमारे देश में। अब बात करेंगे इस ट्रेन की कि भाई ट्रेन ने किराया बढ़ा दिया, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि भाई इसका किराया जो है ना आपका डबल कर दो, लेकिन सुविधा ऐसी दे दो यार कि इंसान को तुरंत 5 दिन पहले भी जाना हो ना, 3 दिन पहले भी जाना हो, और ऐसे ही जाना होता है लोगों को। ऐसा नहीं है, मैंने अभी टिकट कराई है 2 महीने पहले भाई, और वो भी हमारी कन्फर्म नहीं हुई है। मैं अपनी बरात नहीं निकाल रहा हूँ। ऐसी भारत में कितने लोग होंगे जिनकी टिकटें कंफर्म नहीं होती है भैया। लाइन में लगते हैं ना, 1 मिनट के बाद में तुरंत ट्रेनों की टिकट नहीं रहती है। और ये हकीकत है। आप ये मत समझना कि मेरी कंफर्म नहीं हुई इसलिए बरात निकाल रहा हूँ। लेकिन आगे जो सुनोगे ना नेताओं की जो मूर्तियाँ बनी है अभी लखनऊ में, उनमें भी मज़ा आ जाएगा आपको, ये गारंटी के साथ है। तो मैं अपनी टिकट लगा दूंगा। PQW मिली है मुझे, वो टिकट कंफर्म नहीं होती है। एक RAC होती है, RAC हो जाती है कंफर्म 2 महीने पहले का, 1 महीने पहले भी हो जाती है। उसके बाद में एक और होती है, फिर आती है लास्ट में PQW। उसके 10% चांस होते हैं। अगर कोई डिब्बा में से कैंसिल कराएगा तो वो उनको मिलती है RAC वालों को, फिर उसके बाद में वेटिंग लिस्ट वालों को, उसके बाद में फिर PQW जाती है, तब उसको मिलती है। तो ये टिकट कंफर्म नहीं होती है, लेकिन हमने करा ली है। खड़े अड़े होकर कैसे भी जाएंगे, क्योंकि हमें तो दर्शन करने हैं रामलला के, तो इसलिए हमने टिकट करा ली है। एक नहीं, काफ़ी टिकट कराई है हमने, तो उसमें हमारी PQW लग गई है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरे भाई कि रेलवे को, जो अभी अश्विनी वैष्णव है, उनको सोचना चाहिए कि भाई रेलवे में आप अपनी कम से कम ट्रेनें बढ़ाइए। ठीक है, अभी टिकट ट्रेन नहीं बढ़ाई उन्होंने, लेकिन टिकट बढ़ा दी। टिकट बढ़ा दी, अच्छी बात है, और बढ़ा दो भाई, डबल कर दो। और राशन है ना, हम लोगों गरीबों का राशन आप सरकार से मैं प्रतिनिधि करना चाहूँगा कि भाई 1 साल का पूरा राशन तुम यार बंद कर दो। लेकिन हम गरीब लोग जी लेंगे भाई, मेहनत और कर रहे हैं और कर लेंगे, लेकिन आप सुविधाएं तो ऐसी दे दो मेरे भाई गरीबों को, जिनका भला हो जाए। गरीब लोग ही जाते हैं, पैसे वाले तो 4 पहिए गाड़ी से जाते हैं और अपने उससे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब बात करते हैं लखनऊ में जो मूर्तियाँ बनी है ना। कुछ समय पहले एक मायावती जी आई थी, उनका नाम था मायावती, बहन मायावती। उन्होंने हाथी बनवा दिए थे। उनसे पूछता हूँ मैं कि कुछ लोग उनको गालियाँ देंगे मुझे कि भाई मायावती का नाम क्यों ले रहे हो। देखो मायावती जी आई, उन्होंने हाथी बनवा दिए। अभी मोदी जी आए, उन्होंने 3 मूर्तियाँ बनवा दी। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब अखिलेश जी आए थे, वो चूक गए, वो भी बेचारे अपनी साइकिल बनवा दिए थे। और ये पंजाब वाले हैं जो कांग्रेस वाले, वो भी बेचारे चूक गए उससे। हो सकता है कुछ लोगों का कहना अफवाह है या हकीकत है कि उन्होंने तो, कांग्रेस वालों ने तो अपना पैसा जो है इकट्ठा करके स्विस बैंक में इकट्ठा कर दिया है। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तभी इलेक्शन पर निकाल लाते हैं। लेकिन इनमें मुझे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि रखा है या नहीं रखा है ये बात अपनी आप लोग जवाब दे सकते हो। लेकिन मोदी जी ने 3 मूर्तियां बनवा दी। मैं सैल्यूट करता हूं उन नेताओं को, लेकिन मैं सैल्यूट उनको भी करता हूं मेरे भाई जिन्होंने 16 साल की उम्र में पकड़ लिया था अंग्रेजों के, जिनकी वजह से आज़ादी आई। उनकी भी तो मूर्तियां बनवाओ यार। बात यह है कि हाथी की मूर्ति बनवाने से हमारा देश को प्रेरणा नहीं मिलेगी कि हमारा ये देश ने हाथी बन के मूर्ति वो बना दी थी, आज़ादी दिला दी थी। या 3 मूर्तियाँ बनवा दी हैं, उनसे हमें प्रेरणा ये नहीं मिलेगी। हाँ, उनसे मिल सकती है कि वो अच्छे नेता थे, बढ़िया नेता थे, लेकिन आज़ादी उनकी वजह से नहीं आई थी। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, आज अपनी आज़ादी की वजह से वीडियो बना रहा हूँ। अगर अंग्रेज रहते होते ना तो हमें वीडियो का कोई वो नहीं था कि हम बना लें। अंग्रेज रहते होते ना तो गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं था कि अच्छे स्कूलों में ये बच्चे पढ़ सकें। जैसे गरीब के बच्चे थे ना तो वो गरीब स्कूल में पढ़ेंगे, अंग्रेजों का ये नियम था। क्योंकि अंग्रेजों को हमारा देश तोड़ना था मेरे भाई, जोड़ना नहीं था। तो ये बात हकीकत है। और जो खुदीराम बोस है ना, वो 18 साल की उम्र में सबसे पहले क्रांतिकारी थे। एक मंगल पांडे, वो भी उन्हीं के पास के ही थे, मतलब हाल फिलहाल उनको भी दी गई थी। और एक सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे उनका था नाम भूल गया उनका, फंडवे ऐसे कुछ करके था। तो सबसे पहले वो क्रांतिकारी थे, उनकी भी मूर्तियाँ बननी चाहिए ना भाई। तो आप मूर्ति बना रहे हो तो सबसे बढ़िया एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था
चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपनी अंग्रेज़ों की एक टच नहीं होने दिया था अपने शरीर पे, लड़ाई लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए थे और अपनी गोली से मरे थे। और ये हकीकत है, अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरे थे। ऐसे हमारे देश में क्रांतिकारी, उनकी मूर्तियाँ नहीं बना सकते क्या? हमको, हम जैसे नौजवानों को क्या प्रेरणा नहीं मिलेगी? मोदी जी, आपने अच्छा किया, बढ़िया है, आपके पार्टी के नेता थे, आपने बना दिया। मैं भी आपकी पार्टी का ही हूँ और जनता भी आपकी पार्टी के, इसीलिए आप जीत जाते। ऐसा मत सोचना कि आप अपना घर का वोट डाल के जीत जाते हो। तो हम भी आपकी पार्टी के हैं, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भाई आपने इनकी मूर्तियाँ बनाई है ना, खुदीराम बोस, मंगल पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद, क्या ये नहीं क्रांतिकारी नहीं थे? इनकी भी वीडियो आपको इनकी भी आपको मूर्तियाँ बनानी चाहिए थी, जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिल सके कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने विदेशों में जाकर के, सुभाष चंद्र बोस की बना दीजिए, जिन्होंने विदेशों में जाकर के अपनी इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा कर दिया था कि जापान में जाके उन्होंने एक सेना बना दी थी भारत के लिए लड़ने के लिए। और वो सेना यहाँ भारत में लड़ी भी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जब युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध हो या द्वितीय युद्ध, विश्व युद्ध हो। तो इस तरीके से हमारे नेता थे, क्या उनकी वीडियो नहीं बननी चाहिए मूर्ति? तो मैं तो जनता से कहना चाहूँगा, भाई इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को दिखाओ कि हाँ, हमारे देश में मूर्तियाँ उनकी भी बननी चाहिए। हाथी की मूर्ति बना दी, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी मानसिकता बता रहा हूँ कि हाथी की मूर्ति बना के हमारे देश में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, या इन लोगों की मूर्तियाँ बना दी हैं तो इससे क्या बदलाव हो सकता है। भाई पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिक्स की मूर्तियाँ बनाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको अगर मूर्तियाँ बनानी है ना, तो क्रांतिकारियों की मूर्तियाँ बनाइए, जिससे भला हो सके। लखनऊ में तो मैंने 3 मूर्तियाँ बना दी, 3 मूर्तियों से क्या होता है? मुझे नहीं लगता। और मूर्ति बनानी थी तो सुभाष चंद्र बोस की बनाओ, चंद्रशेखर आज़ाद की बनाओ। इनकी मूर्तियाँ बनाने लायक थी, आपने मूर्ति बना के खड़ी कर दी, लो देखते जाओ। और 230 करोड़ में इतने में ट्रेन अगर बढ़ाते आप तो पता नहीं कितनी ट्रेन बन जाती, और जिससे जनता को फ़ायदा होता और आपको भी फ़ायदा होता। अब रोडवेज हमारे यूपी में चलती है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो रोडवेज हमारे यूपी में चलती है, उसमें 9 सवारी 8 10 कभी कभार फुल हो जाती है, और वो भी घाटे में नहीं चलती, और डीजल से चलती है। आपकी ट्रेन तो बिजली से चलती है, क्या आपकी ट्रेन इतनी घाटे में चल सकती है? जो आप ट्रेनें नहीं बढ़ा रहे हो, तो जनता को इतने दुख दे रहे हो। आपने जनता के लिए काम कर रहे हो ना, तो इस तरीके से ज़मीन स्तर से काम करिए। तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दो, जानकारी अच्छी लगी हो। और मैं तो यही कहूँगा, आपने मूर्तियाँ बनाई हैं, कुछ नेता चूक गए मूर्ति बनाने से, किसी ने बना दी, जैसे मायावती ने हाथी बना दिया, मुलायम सिंह तो बेचारे चूक गए, उन्होंने अपनी साइकिल नहीं बना पाई, नहीं वो भी बना सकते थे। कांग्रेस चूक गई, उन्होंने अपना पंजा नहीं बना पाया। ये कांग्रेस ने अपनी मूर्तियां लगा दी हैं मेरे दोस्त। अगर आप कभी शिमला जाओगे ना, तो इंदिरा गांधी की आपको मूर्ति शिमला के अंदर मिल जाएगी। इनसे पूछिए कि क्या इंदिरा गांधी आज़ादी लेके आई थी? भाई अब क्या कहूँ मैं, इंदिरा गांधी ने आज़ादी तो नहीं ली, न लड़ाई लड़ी, लड़वाई है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन जिनकी वजह से आज़ादी आई, जो फांसी पर चूम गए, भाई सुभाष जो 3 दोस्त के साथ में भगत सिंह थे, उनके साथ में 2 दोस्त और उनके चले गए, क्या ये क्रांतिकारी नहीं थे? ये भी क्रांतिकारी थे मेरे भाई। तो वहाँ ऐसे 3 वीर सपूतों की लगा दीजिए ना शिमला के अंदर मूर्ति। आप जाना क्राइस्ट चर्च पे, उसके बगल में मूर्ति लगी मिलेगी आपको इंदिरा गांधी जी की। और मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। आपने मूर्ति उनकी लगाई है तो आप उनकी भी मूर्ति लगा सकते हो, जिनकी वजह से जो अंग्रेज़ों के पैर कांप गए। तो ये भारत ऐसा देश है जिसमें लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अंग्रेज़ इसीलिए यहाँ से भागे थे, इसलिए नहीं भागे थे कि चलो बस अब हमने चल दिए, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा। नहीं भैया, इसीलिए भागे थे कि भारत का बच्चा 16 साल की उम्र में, खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में उनको फांसी दी गई थी। 18 साल का बच्चा आज समझ लीजिए क्या कर रहा है, आज पबजी और वही खेल रहा है। तो बात हकीकत है। इस वीडियो को भाई लाइक करना, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। रही बात रेलवे की मैंने कई सारी वीडियो बना दी हैं कि 80 रुपये का खाना होता है प्लेट, बढ़िया वाली। इसमें 2-3 सब्जियां मिलती हैं, 4 रोटियां मिलती हैं, कुछ चावल मिलते हैं। वो 80 रुपये की थाली होती है। पूरा वीडियो देख लेना। 5 रुपये की चाय होती है, 10 रुपये की कॉफ़ी होती है, जो डबल रेट में बेची जाती है। तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो 139 पर। और आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो 150 वाली थाली वो 80 की मिलेगी। या तो पैसे वापस करेगा, और नहीं तो कंप्लेंट ऊपर जाएगी तो उसको पेनल्टी बहुत अच्छी खासी लगेगी। और मैनेजर आपके पास आएगा भागता हुआ कि बस प्लीज़ आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए। आप करिए तो सही है, अंजवाइए तो सही, खा नहीं लेगा कोई। बस कह दीजिए आपने खाना महंगा दिया है तो आपको मैंने कंप्लेंट कर दी, फिर वो कहेगा अब क्या करना चाहिए।